माननीय आज के पूरे बिहार के कार्यकर्ता सम्मेलन आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मंडली महोदय, पार्टी के वरिष्ठ नेता परवीन अमानुल्लाह जी, पूर्व में पार्टी से लड़ चुके हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी औरंगाबाद से रागिनी लता जी, डॉक्टर साहब जी और मंच पर उपस्थित तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी साथियों और हमारे बिहार के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं भोजपुर की धरती से, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की धरती से बिलोंग करता हूं और मैं पूरे बिहार की जनता की तरफ से आप सबों को इस सम्मेलन में आने के लिए हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, एजेंडा में है कि बिहार में आम आदमी पार्टी और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, इस पर हम लोगों को कुछ चर्चा करनी चाहिए। मेरे समझ से मैं समझता हूं कि आज से पहले हमारे बिहार में आम आदमी पार्टी शून्य पर थी, शून्य पर, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि आज आम आदमी पार्टी बिहार में शून्य से प्लस की ओर बढ़ने जा रही है। ये बड़े खुशी की बात है। संगठन मजबूत करने की बात होनी चाहिए। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक ईंट की जरूरत होती है, उस तरह से किसी संगठन को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत होती है और वो एक एक व्यक्ति गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता जो ईमानदारी से, वफादारी से काम करना चाहते हैं, देश की यह राजनीति और व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए संकल्प लेना जरूरी है कि हम बदल कर रहेंगे और बदलने के लिए हमको गांव में जाना पड़ेगा साथियों, मोहल्ले में जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति से, एक एक माँ बहनों से बात करनी होगी। हमें महाविद्यालयों में जाना होगा, विद्यालयों में जाना होगा, छात्र नौजवानों एवं छात्राओं से बात करनी होगी, अपने पार्टी के नीति और नीयत को बतानी होगी। और हम लोगों ने जो दिल्ली में हमारी अल्पमत की सरकार 49 दिन चली, उनकी उपलब्धियों को बताना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे, यहाँ की जनता समझेगी कि आम आदमी पार्टी क्या है। भाषण देना कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा गांव में, मोहल्ला में, बूथ स्तर पर। और हम ये समझते हैं कि अगर बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता अगर तैयार किया जाए एक बूथ पर, तो मैं समझता हूं कि वो एक कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ता अपना बूथ पर जरूर बनाएगा, लेकिन उसमें सावधानी बरतनी होगी, ईमानदार छवि का आदमी हो और वो वही समझ सकता है जो जिनसे हम बात करेंगे, अपने पार्टी के सिद्धांत को बताएंगे। एक साथी ने बताए कि इस बैठक में कम से कम हम लोगों को अपने पार्टी के जो सिद्धांत है उसका बुकलेट होना चाहिए था, सब लोगों को जानकारी नहीं है। तो खैर आज तो नहीं है, लेकिन फिर हम कभी एक साथ मिलेंगे और हम लोग बुकलेट का इंतजाम भी करेंगे और गांव-गांव में हर लोगों को देंगे और नुक्कड़ सभा करके गांव में, छोटे छोटे बाजार में, मोहल्लों में जा कर के
और हम पार्टी के सिद्धांत को बताएंगे, प्रशिक्षण देंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, तब जा करके हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारी बिल्डिंग मजबूत होगी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोकसभा चुनाव बीतने के बाद बहुत देर हो चुकी आज की ये सम्मेलन, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। और एक साथी ने बताया कि दिल्ली से कोई फरमान आएगा तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। साथियों, हंसी आती है, कौन सा फरमान दिल्ली से आएगा? नहीं आएगा। फरमान की इंतजार मत कीजिए। अगर आम आदमी पार्टी के आप एक सदस्य हैं, एक योद्धा है, एक लड़ाका है, तो आपका 24 घंटा समय खुला है। आप कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, जनता के बीच में हमेशा रह सकते हैं। कहाँ पार्टी कहेगी कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है? क्या वो पार्टी है, संगठन है जो कहे कि काम नहीं करना है? ये जो बोला है वो पार्टी का घातक आदमी है, पार्टी का विरोधी है, जो पार्टी के संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। मैं कहता हूं, जिनको जितना समय मिले पार्टी का कार्यक्रम शुरू करे, प्रशिक्षण देना शुरू करे, सिद्धांतों को बताए, स्वराज को बताए। क्या आजादी की लड़ाई में गांधी जी की फरमान जारी होती थी तो लोग लड़ते थे क्या? सुभाष चंद्र बोस की फरमान जारी होती थी तो लोग लड़ते थे क्या? नहीं। देश के कोने कोने में हमारे क्रांतिकारी वीर अपना आवाज बुलंद करते रहे, संगठन बनाते रहे और फांसी पर चढ़ते रहे। और वो दिन उनकी ये मेहनत और लगन और बलिदानी आज आजादी के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, लेकिन उनकी सपना चूर चूर होकर रह गई। 15 अगस्त 1947 के बाद जब सरकार बनी, उसी दिन से हमारे शहीदों की सपना पर पानी फिर गया। साथियों, उन शहीदों को याद कीजिए और हम आजादी की लड़ाई, दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अब की बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे काले अंग्रेजों को खदेड़ कर जेल में डालेंगे, फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, उनकी संपत्तियां जब्त करेंगे लुटेरों को, जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरा है, लूटा है। साथियों, ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब संगठन मजबूत बनेगी। अपने को त्याग और बलिदान के सूली पर चढ़ाना होगा। अभी तो हम लोगों का शुरुआत है। जब हम इन भ्रष्टाचारियों के छाती पर चढ़ने के नजदीक पहुंचेंगे, उस दिन वो लोग तोप और गोलियां चलाएंगे अंग्रेजों की तरफ। उस दिन हम लोगों को मरना पड़ेगा। और एक क्रांतिकारी का जितना खून बहेगा, मैं ऐलान करके कहता हूं, इतना क्रांतिकारी जितने बूंद बहेंगे उतने बूंद क्रांतिकारी पैदा हो, यह संकल्प लेना पड़ेगा। साथियों, समय कम है, समय कम मिला है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय आम आदमी पार्टी।